सो हेलो गाइस, दिस इज भव्य जोशी एंड वेलकम टू द वीडियो। सो ऑब्वियसली आफ्टर टेंथ हम कोई ना कोई स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं एंड कोई टेंथ क्लास का बच्चा देख रहा है तो प्लीज़ अपना एम डिसाइड कर लो। अभी 2 साल है आपके पास, गो फॉर इट। बिकॉज आफ्टर ट्वेल्थ लाइक यू कैन रिग्रेट ऑल द शिट। बिकॉज आई ऑप्टेड फॉर PCM विथ नो क्लू भाई, क्या करना है क्यों करना है कुछ नहीं पता। एंड स्टिल आई एम हेयर, आई हैव नो क्लू मेरे को क्या करना है क्यों करना है किस लिए करना है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं जेई दे रही हूँ एंड अभी मैं CUT भी दूंगी, बट आई हैव नो क्लू कि मैं क्या करने वाली हूँ अपने जीवन में। बट द थिंग इज़ कि ठीक है, हम पहले जाते हैं। मैंने टेंथ पास करी एंड क्या कहते हैं, फॉर्म सिलेक्शन का वो आया कि विच यू वांट टू ऑप्ट फॉर, टिक करिए। फिर मैंने PCM चूज़ कर ली। फैमिली वालों ने भी बोला हाँ हाँ अच्छी स्ट्रीम है, गो फॉर इट गो फॉर इट। ठीक है, फिर सबने सपोर्ट ही करा, बट मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि कॉमर्स में आ जाओ ये वो करके। तो मैंने कहा छोड़ भाई, हम तो PCM लेंगे। तो आई ऑप्टेड फॉर PCM एंड आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, फिर हमने सोचा कि शुरू शुरू में जेई कर लेंगे, जेई थोड़ा सा 1 साल 2 साल जेई कर लेंगे क्योंकि सुनने में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। देन ठीक है, 11th हुई। 11th में लिटरली मेरे से 11th की पढ़ाई नहीं हो रही थी, मैं जेई तो दूर की बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करा, हमने दिन वेस्ट करे। एंड जब मैं पढ़ने बैठती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी मुझे याद है मेरा रोना निकलता था। मेरे फ्रेंड्स लाइक जो कि मतलब उतना ज़्यादा पढ़ते भी नहीं थे, वो उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे थे। मतलब देवर फोड़ रहे थे भाई, वो मजाक से के फोड़ रहे थे, जबकि वो उतना ज़्यादा पढ़ते भी नहीं थे। ठीक है, डिसेंट स्टडीज़ के साथ, बट ठीक है होता है कुछ ग्रास्प करने के, मतलब जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं कुछ लोग। तो मतलब मैं लिटरली मैं सब्जेक्ट खोल के मैं रो रही हूँ। आई एम लाइक मेरे से नॉर्मल स्कूल लेवल पे नहीं हो रहा है, बिकॉज हमारे स्कूल वाले थोड़ा टफ पेपर बनाते थे भी काइंड ऑफ। तो मैं स्कूल लेवल पे नहीं हो रहा है। तो लिटरली मैं अपने फाइनल एग्जाम से पहले मुझे याद है, IPAC नेम याद है, बन नहीं रहे मुझसे, मैं रो रही हूँ, मैं ऐसे रो रही हूँ बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो थे ना कि मतलब ये कहते हैं ये भी याद करो वो भी याद करो, हाइड्रोकार्बन। भाई क्या चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, GOC हाइड्रोकार्बन्स। भाई रोने आ रहे थे, रोने कि मतलब बस जैसे तैसे हो जाए, जैसे तैसे हो जाए। बिकॉज फिर वही एक तो ऐसा भी नहीं है कि स्कूल वाले इजी टू मॉडरेट पेपर सेट करते, सॉरी, तो इजी टू मॉडरेट पेपर सेट कर रहे थे, वो मॉडरेट से टफ पेपर सेट कर रहे थे पहली बार, मॉडरेट से टफ। सो जो मतलब 90s में भी आए थे वो 70s में आ गए थे। 75 70 ऐसी परसेंटेज देखने को मिल रही थी, जो कि मतलब बहुत ही होनहार बच्चे हैं, लाइक वेरी होनहार बच्चे, उनसे हमको ऐसे नंबर मिल रहे थे। तो मतलब पेपर तो काफ़ी बढ़िया सेट कर रहे थे स्कूल वाले 11th में। 12th में तो ठीक ठाक सेट कर रहे थे, बट 11th भाई जो रुला आया है पूरे 11th। मैथ्स में रो रही हूँ, उसमें रो रही हूँ, उसमें रो रही हूँ, ऊपर से घर में कहते हैं रेनोवेशन एंड ऑल दैट स्टफ इज गोइंग ऑन। गया कि मतलब पेपर तो काफ़ी ज़्यादा ही टफ सेट कर रहे थे 11th में, और 11th में लाइक रोने निकल रहे थे हमारे। ठीक है, फिर 11th जैसे तैसे रो धो के पास करी, बिकॉज कहीं भाई पास हो जाए ऐसा वाला सीन चल रहा था। तो उस बीच में हम कहाँ जी तो वैसे ही भाई मेरी इतनी घटिया परसेंटेज है 11th की, कोई मुझसे पूछेगा मैं भी नहीं बता पाऊँगी, इतनी घटिया परसेंटेज है। लाइक बहुत कम है, बहुत कम, हद कम। ठीक है, तो फिर उसके बाद ठीक है, फिर हम 12th में आ गए। फिर उसके बाद अब जब हम 12th में आए, तो फिर उसके बाद ठीक है, माहौल थोड़ा पहले चिल 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 ऑल चिल। तो फिर अब मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पे जेई की प्रिपरेशन नहीं करूँगी, क्योंकि 11th में मैं क्या करती थी, आई यूज टू वॉच जेई के लेक्चर्स, बिकॉज प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। तो मैं 11th में जेई के लेक्चर्स देख रही थी, अर्जुना मतलब PW अर्जुना वाले से। तो बट द थिंग वॉज कि क्या कहते हैं, उसमें जो लेक्चर्स है ना वो थोड़ा हाई लेवल के थे, और उसको समझने के लिए दिमाग चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास नहीं है, तो मैं 11th की बेसिक NCERT भी नहीं पढ़ती थी, बेसिक NCERT रिक्वायरमेंट्स भी नहीं करती थी, और मैं डायरेक्ट वहाँ लेवल का जंप करना चाहती थी। तो मैंने 12th में ये डिसाइड करा कि मैं अपना पेस मेंटेन करके चलूँगी, और क्या कहते हैं अब थोड़ा बोर्ड्स पे ध्यान देंगे। तो मैंने बोर्ड्स पे ध्यान दिया, एंड 12th मेरी कंपेरेटिव टू 11th अच्छी गई थी, एंड सबकी अच्छी जाती है, 12th तो अच्छी जाती है। 12th वॉज मच बेटर देन 11th। ठीक है, 11th में भी ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ा नहीं था, आई हैव स्टडीड, बट ठीक है जो भी वो हो गया, चलो आई हैव एटलीस्ट पास दैट पर्टिकुलर फेज ऑफ माई लाइफ एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। ओके, तो फिर हम 12th में आए, फिर उसके बाद अब 12th में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, एंड हेयर आई एम। मैंने 12th के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, एंड पूरे पढ़ने के बाद, हाँ, प्री बोर्ड्स में मैंने अभी सेकंड में काफ़ी ठीक ठाक स्कोर करा था, एंड आफ्टर दिस ऑल आई एम हेयर। लिटरली आई हैव नो क्लू अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बिकॉज मैंने अभी क्या कहता है, अभी 5 दिन मैंने जेई की तैयारी करी, मेरी ऐसी हालत हो गई ना, रोने निकल रहे थे मेरे, मजाक सेट के। वही 11th वाला फेज दोबारा याद आ रहा था, जहाँ पे मैं अपनी केमिस्ट्री बुक को देख के रो रही थी। सो डेफिनेटली दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर मी, डेफिनेटली दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर मी। ये मेरे को रियलाइज़ हो चुका है, ऑब्वियसली अच्छा हुआ ये अभी रियलाइज़ हो गया, नहीं तो मैं एक साल ड्रॉप लेने वाली थी। एंड ड्रॉप लेना इज़ अ गुड आइडिया फॉर देम, जो मतलब कहते देना चाहते हैं जेई को एक चांस, और अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 90s में आ रही है उनकी परसेंटेज, तो इट्स गुड। ठीक है, परसेंटाइल अगर आप 90s में लेकर आ रहे हो, देन टेक 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 गो फॉर इट।
बट येस अब मेरे ना ही 99 परसेंटाइल है एंड ना ही सब्जेक्ट में कोई कोर इंटरेस्ट. आई हैव इंटरेस्ट, आई एम सीकिंग इंटरेस्ट इन बेसिकली पेंटिंग, dance, an artistic field, and in like communicating. I'm communicating to you and so many other stuff. And but I have to give JEE. अभी 10 दिन का एंट्रेंस गैप है एंड आई हैव टू क्लियर दैट पर्टिकुलर एग्जाम. क्लियर है क्या ही करना भाई, 70-80% आ जाए काफ़ी है. दैट्स इनफ फॉर मी. एंड लेट्स सी व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट एल्स I can do in my life, in my particular life. That's all I can say right now. And yeah, quitting JEE is good for me because मेरे को रिलीफ मिला है जब से मैंने सोचा ना कि हाँ मेरे को JEE नहीं देना है. और जबकि मैं पूरा टाइम ये सोचती रहती कि ओ शिट, अगर मेरी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ड्रॉप ले लिया, उसमें कैसे पढ़ूंगी मैं, ये वो. दैट ऑल कोर थॉट्स इनसाइड मी जो बैटल कर रहे थे, वो ये सब सोच के एकदम शांत हो जाते हैं कि हाँ, I don't have to do this anymore. I don't have to do this anymore. And for 1 year I would have like died भाई, मजाक से हट के. तभी तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं भाई, नहीं होता प्रेशर हैंडल भाई. एंड क्या, आई गेस इट्स अ गुड थिंग राइट नाउ. आई एम फ्री फ्रॉम दिस ऑल शिट. ठीक है, मैं 10 दिन पढ़ूंगी. आई विल स्टडी एंड आई विल गिव एग्ज़ाम. बट ठीक है, जो भी होगा रिजल्ट से हम कोई भी ज़्यादा डिमोटिवेट या फिर मोटिवेट नहीं होने वाले हैं. वी हैव CUET भरेंगे हम लोग. एंड या CUET में भी गलत सब्जेक्ट्स ले लिए, PCM ले लिए. बट या इट्स ओके, CUET लेवल की PCM तो हो ही जाएगी, उतना बिल्कुल टफ नहीं आता है. सो या आई गेस आई कैन डू इट. एंड या CUET में कोई और सा कॉलेज लेके निकल लेंगे, बस हो गया. एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. दिस वाज जोशी signing off. एंड व्हेन आई से ना आई एम नॉट डूइंग JEE, तो मतलब ये बोल करके इतनी खुशी आती है ना अंदर से कि यस आई एम नॉट डूइंग दिस पर्टिकुलर शिट. एंड yeah, I'll be experimenting so many new things. See you in upcoming videos. Bye.